साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में नई तारीख रकम। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ रियासत कोलोराडो पर होगा। ट्रंप तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। साल 2021 में ट्रंप के हामियों ने उनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात से मुतासिर होकर कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शिक के तहत नाअहल करार दिया है। अमरीका में अगले बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सरफहरिस्त उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला मौजूदा सदर जो बाइडन से होगा। ट्रंप इस रियासत से प्राइमरी ना लड़ सके तो इस डेमोक्रेट रियासत से जो बाइडन फातेह करार पाएंगे। कोई भी एकतरफा इकदाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर। मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग के खात्मे पर जोर दिया। कहा गजा में इंसानी हमदर्दी, खत्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज ज़रूरी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान इलाका इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, पता कीजिएगा। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो देखकर बताएंगे। FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला, बैलेंस यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। दरखास्त गुजार वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक दफ़ा नहीं, पूरा दिन TV चैनल्स पर ऑडियो लीक्स चलती रहीं। वकील पेमरा ने बताया कि प्राइवेट ऑडियो लीक को TV चैनल नशर नहीं कर सकते। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। एतजाज़ एहसन ने तजवीज़ दी कि सेल्फ रेगुलेशंस होनी चाहिए, यहाँ तो आइन पर अमल नहीं किया जाता। साइफर केस की अदालती कार्रवाई के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की बानी PTI को दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने बानी PTI की दरखास्त पर एक एतराज़ खत्म कर दिया। बानी PTI के वकील को हिदायत की कि बाकी एतराज़ देकर उन्हें खत्म करें। अदालत ने हिदायत की कि 12 दिसंबर का ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक एतराज़ खत्म कर रहे हैं, बाकी खत्म करें। केस की मज़ीद समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली जारी। इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार RO ऑफिस से कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा भी कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। गुज़श्ता रोज़ NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के लिए कौमी असम्बली के हल्का NA 155 और 2 सूबाई हल्कों PP 227 और PP 228 के लिए कागजात नामजदगी लिए गए। PTI तहसील गोजरा के रहनुमा उसामा हमजा और साबिक जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। खानदानी जराए का दावा। साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर जाली डिग्री और करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। FIA ने साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर को जमानत मनसूखी पर गिरफ्तार किया।
साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर पर 2.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। मुल्क में बिजली मजीद 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी। मुमकिन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। एक माह के दौरान कराची में कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने का तीसरा वाकया। 12 अफराद को बेहिफाजत निकाल लिया गया। शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर, 1 स्नार्कल, 10 वाटर टैंकर्स की मदद से आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत के 5वें फ्लोर से 9वें फ्लोर तक आग फैली, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग से 11 अफराद और 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद जाँ भाग हुए थे। रावलपिंडी पुलिस का साबिक एहलकार 7 साल बाद बाजियाब। मुबैना अगवाकार गैंग की 3 खवातीन अरकान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अगवाकार गैंग मुस्तकीम खालिद को सिंध ले गया, भीख मांगने पर मजबूर किया। अगवाकार अपनी निगरानी में भीख मंगवाते और तशद्दुद करते थे। मुस्तकीम खालिद के मुताबिक गैंग ने उसे अगवा करके टांग तोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक जहनी तवाजुन बिगड़ने के बायस मुस्तकीम खालिद को अगवाकार रावलपिंडी वापस लाए। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से एहलकार को बाजियाब कराया गया। मुस्तकीम खालिद 2006 में पुलिस में भर्ती और 2011 में नौकरी से फारिग किया गया था। मुस्तकीम खालिद 2016 से लापता था। बलोच यकजहती कमेटी मार्च तौसा से डेरा इस्माइल खान पहुंच गया। शुरका डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड में आज कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन के लिए मुख्तस नशिस्तों की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। एक माह के दौरान कराची में कसीर मंजिला इमारत में आग लगने का तीसरा वाकया। 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पाया गया। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स, 1 स्नॉर्कल, 10 वाटर टैंकर्स की मदद से आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत की 5वें फ्लोर से 9वें फ्लोर तक आग फैली, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग से 11 अफराद और 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हो गए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मुदाखलत के बाद AG सिंध ने बसों के लिए फंड जारी कर दिए। फंड मुंतकिली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स ड्यूटीज अदायगी का पाबंद है। 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसें रिलीज कराएं। निगरान वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की हिदायत कर दी। लाहौर में पहले फेज में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सूबे में मरहलावार रिवायती थाने स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में असलहा नहीं छोड़ा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अमरीकी असलहा इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर कहा, अमेरिका ने असलहा अफगान फौज को दिया था। जिस असलहे की बात की जा रही है वो अफगान नेशनल आर्मी का था।
गजा में रफा, खान यूनिस और जबालिया के इलाकों में इसराइल की बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 19,700 के करीब पहुँच गई। गजा में खुराक का बहरान संगीन तर हो गया। यूनिसेफ का कहना है कि साफ पानी ना मिला तो मजीद कई बच्चे जान से चले जाएंगे। गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज़ भी मौखर। नई करारदाद पर वोटिंग आज रात होने की तवक्को। इसराइल और अमरीका करारदाद में जंगबंदी की इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका इसराइल और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी रियासत के मुस्तकबिल पर बात कर रहा है। हमास और आम शहरियों में तमीज़ करना इसराइल की जिम्मेदारी है। गजा में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी बम गिरा दिए। एक रोज़ में मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को निशाना बनाया। कराची के नीपा फ्लाईओवर के नीचे तज़ीन और आराइश और बहाली के काम का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस जगह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही दुरुस्त रखा जा सकता है। नीपा के अतराफ भी खूबसूरत ग्रीन जोन बनाएंगे। अगले 4 साल में शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कराची वाले फैसला करेंगे उनको वॉल चॉकिंग की सियासत चाहिए या मुस्बत सियासत। इस्लामाबाद के शहरी में वकील के कोट की जेब में मोबाइल फ़ोन की बैटरी फट गई, कोट जल गया। माहिरीन के मुताबिक ओवर चार्जिंग से मोबाइल बैटरी की कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ता है, मगर बैटरी फटने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। मुमकिन है बैटरी में कोई नुक्स हो जो इस हादसे का सबब बना। एक और वजह सेलफोन पर मुख्तलिफ ऐप्स के बैक वक्त खुले रहने से प्रोसेसर का गर्म होना भी हो सकता है। बैटरी की दर्जा हरारत ज़्यादा होने पर फट सकती है। पाकिस्तान रेलवे की हमारे लिए लाहौर के लिए गाड़ी नहीं थी। लाहौर के लिए गाड़ी अवाम एक्सप्रेस चलाई है, अवाम को बहुत सहूलत है, वो बहुत सहूलत है, लोग बहुत खुश हैं। इतनी हमारे को खुशी हुई है कि हम क्या बताएं कि जो अवाम एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज बहाल हुआ है। दिन के टाइम में हमारे पास ये पहली ट्रेन है जो हमारे पास ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुसाफिरों को लेके अपनी मंजिल की तरफ जाती है। पडीदन में सैलाब के 1.5 साल बाद ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। मकामी शहरी खुश हैं। कबायली जिला औरकज़ई में पहली बार खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हरा नूर को लोअर औरकज़ई में तैनात किया गया। गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पर दुनिया भर में बच्चों के साथ जिनसी जराइम की सबसे ज़्यादा तस्वीर और फिल्में इंडिया से अपलोड की गई। दूसरे नंबर पर फिलिपाइन, तीसरे पर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा फिल्में अपलोड की गईं। यूरोपियन पुलिस एजेंसी के हेडक्वार्टर से की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में इंडिया से बच्चों के साथ जिनसी अमल अंजाम देने की 56,75,324 फिल्में और तस्वीर अपलोड हुई। पाकिस्तान से 20,59,884 मरतबा ऐसा मवाद अपलोड किया गया। चीन के शिमाल मगरबी हिस्से में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 131 हो गई। 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 1,55,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी एहलकारों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। सूबे गैंसू के सरहदी इलाके में पीर की रात 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ले को कई सालों बाद चीन में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला कहा जा रहा है। आइसलैंड के जनूब मगरबी इलाके में आतिश फिशा फट गया। इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया। हज़ारों अफराद का इनखला। फ्रांस में इमिग्रेंट्स के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त किए जाएंगे। ऐवान ज़ेरी में इमिग्रेशन कवानीन से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। फ्रांस की सेनेट पहले ही इमिग्रेशन कवानीन सख्त करने का बिल मंजूर कर चुकी है। UN जनरल असम्बली में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सक़ाफ़ती मुज़ाकरात की तरवीज के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान और फिलिपाइन ने स्पॉन्सर की थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक करारदाद में मजहबी अलामतों की अहमियत और एहतराम की ज़रूरत को उजागर किया गया।
करारदाद में कहा गया कि तशद्दुद को किसी मजहब, शहरियत और तहजीब या किसी लिसानी गिरोह से नहीं जोड़ना चाहिए। करारदाद इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और मजहबी आदम बर्दाश्त के तशवीशनाक इजाफे के तनाजुर में बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क आईपीएल ऑक्शन में महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। 8 साल बाद आईपीएल खेलने वाले स्टार्क को शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 84 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद में खरीद लिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को 70 करोड़ जबकि ट्रेविस हेड 23 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हुए। दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से दो चार। तर्जुमान पाकिस्तान टीम का कहना है कि साइड स्ट्रेन की शिकायत है। खुर्रम शहजाद का MRI स्कैन कराया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। वजारत इत्तलात और नशरियात सैरोगेट कंपनीज की तशहीर पर बरहम। पाबंदी के बावजूद पर टेस्ट के दौरान टीवी पर बैटिंग कंपनीज के लोगो क्यों ऑन एयर गए। PCB, PTV और पैमरा समेत कई इदारों को नोटिस जारी। मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पाकिस्तान में सैरोगेट एडवर्टाइजिंग पर पाबंदी पर टेस्ट के दौरान मैदान में कोई इश्तिहार नहीं लगा था, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी टीवी पर इश्तिहार दिखाए गए। चमकती लाइटें, क्रिसमस ट्रीज और सेंटा क्लॉज। दुनिया भर की तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस के लिए तैयारियां। मसीही बिरादरी अपने घरों, दुकानों और गिरजाघरों को सजाने के लिए सामान की खरीदारी में मसरूफ। कराची की मार्केट्स में भी खूब रश बढ़ गया। और रिक्शे वाले को कैसे बताऊं कि ये मेरा गाना है। पाकिस्तानी रैपर और गुलकारा वबी का रिक्शे में सफर के दौरान अपना गाना सुनकर दिलचस्प रद्द-ए-अमल। गुलकारा ने रिक्शे में बैठकर वीडियो बनाई और फैंस के साथ शेयर भी की।